दोस्तों, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है। अब बस राष्ट्रपति की मुहर बाकी है और फिर ये कानून बन जाएगा। मतलब ड्रीम 11, एमपीएल, ज़ूपी, जंगली गेम्स जैसी सारी एप्लीकेशंस जहां पर टीम बनाओ, पैसे लगाओ, करोड़ों कमाओ जैसे ऐड आते थे, अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि ये गेमिंग कम और गैम्बलिंग ज़्यादा थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब तक हज़ारों करोड़ रुपए इंडियंस हार चुके हैं इन ऐप्स पर। किसी ने लोन लेकर खेला, किसी ने घर गिरवी रख दिया, और जीता कौन? हमेशा ऐप वाले। ज़ूपी ने ऐलान किया है कि अब हम सिर्फ फ्री गेम्स देंगे, जैसे लूडो, स्नेक एंड लैडर, ट्रम्प कार्ड। अब कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ड्रीम 11 और एमपीएल ने तो सीधा ऑपरेशन बंद कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कंपनियां जो लोगों से हज़ारों करोड़ कमा चुकी हैं, उनको पेनल्टी देकर पैसा वापस करना चाहिए या नहीं? आपका क्या मानना है? दूसरी बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया की है, जो दिवालिया होने की कगार पर है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पीएमओ को प्रपोजल भेजा है कि अगर वोडाफोन आइडिया का एजीआर और पेनल्टी माफ कर दो, तभी ये कंपनी बच सकती है। इनका एजीआर 83,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है और पेनल्टी और इंटरेस्ट मिलाकर 2 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा बनते हैं। अब सवाल ये है कि अगर सरकार इनको माफ़ी देती है तो बदले में जनता को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि हकीकत ये है कि वोडाफोन आइडिया ने अपने सबसे सस्ते प्लान से भी 5G हटा दिया है। तो क्यों ना सरकार बोले कि ठीक है, एजीआर माफ़, लेकिन तुम जनता को सस्ते रिचार्ज दो, ताकि जियो और एयरटेल की महंगाई का तोड़ मिल सके। इंटरनेशनल खबर में चीन ने अमेरिका को झटका देने की ठानी है। अमेरिका से सबसे ज्यादा सोयाबीन चीन ही खरीदता था, लेकिन अब चीन ने खरीदना बंद कर दिया और 90% सोयाबीन ब्राजील से ले रहा है। ब्राजील ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा है। मतलब अब ब्रिक्स देश आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका को साइडलाइन कर रहे हैं। इससे अमेरिका के किसानों को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी अभी उनका हेवी सीजन शुरू हुआ था और अचानक से खरीदार ही गायब हो गए। ये क्लियर मैसेज है कि यूएस को वहीं चोट दो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। अब बात करते हैं स्ट्रीट डॉग्स की। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में डालो, लेकिन डॉग लवर्स ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। अब नया आदेश आया है कि हेल्दी और नॉन अग्रेसिव डॉग्स को शेल्टर में नहीं डाला जाएगा। उनको सिर्फ वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज किया जाएगा और वापस वहीं छोड़ दिया जाएगा। हाँ, जो डॉग्स अग्रेसिव हैं, मतलब बच्चों या बुजुर्गों को काटते हैं, सिर्फ वही शेल्टर में जाएंगे। इसके साथ ही पब्लिक फीडिंग बैन कर दिया गया है। अब कोई भी सड़क पर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकता। इसके लिए डेजिग्नेटेड जगह बनेगी। ये नियम सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे इंडिया में लागू होगा। फिल्मी दुनिया से खबर है कि हमारे ज़माने के सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अब डिवोर्स लेने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये रूमर थी, लेकिन अब सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में आधिकारिक तौर पर केस दर्ज कर दिया है। आरोप हैं अडल्ट्री, दुर्व्यवहार और अलग रहना। मीडिया में खबरें ये भी हैं कि गोविंदा का एक मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। सुनीता जी का एक व्लॉग भी वायरल हुआ था, जिसमें वो महालक्ष्मी मंदिर में इमोशनल होकर कह रही थीं कि हमने भगवान से बच्चे मांगे थे और सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब सब बदल गया। अब मामला कोर्ट में है और कंफर्म है कि दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर है। एक दुखद खबर पंजाबी सिनेमा से है। कॉमेडी आइकॉन जसविंदर भल्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। 65 साल की उम्र में मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया और उनका निधन हो गया। उनके किरदार जैसे चच्चा छत सिंह, भाना, कैरी ऑन जट्टा, जट एंड जूलियट, मिस्टर एंड मिसेस 420 आज भी लोगों की हंसी का कारण है। भल्ला जी सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं बल्कि पीएचडी स्कॉलर और प्रोफेसर भी थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग जैसे गंदी औलाद, ना मज़ा ना स्वाद आज भी लोगों की जुबान पर है। और आखिर में पाकिस्तान। कुछ दिन पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और फिर पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार ने धमकी दी कि अगर कराची पोर्ट ब्लॉक किया गया तो न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अगर इंडियन आर्मी लाहौर न कराची में घुसी तो भी न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अगर इंडिया ने इंडस रिवर को रोका तो भी न्यूक्लियर अटैक करेंगे। मतलब हर छोटी बड़ी बात पर न्यूक्लियर बटन दबा देंगे। यही पाकिस्तान का बयानबाजी का तरीका बन चुका है। लेकिन असल में ये उनकी कमजोरी दिखाता है, ताकत नहीं।